Now let's talk about statistical series. So basically statistics में we have different kind of series जिसको हम आगे हमारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में यूज़ करेंगे. डिफरेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हमारी सीरीज़ के पैटर्न्स चेंज होते जाएंगे. बेसिकली रॉ डेटा की बात करें तो रॉ डेटा क्या होता है? एक ओरिजिनल डेटा जिसमें सिर्फ नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें आपको फर्दर एनालिसिस करना होता है. एंड टॉकिंग अबाउट सीरीज, सो सीरीज इज अरेंजमेंट ऑफ दैट रॉ डेटा इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ गिवन ऑर्डर और सीक्वेंस. हम किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी भी स्पेसिफिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जब हमारे रॉ डेटा को अरेंज करेंगे तो वो एक सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड दिस अरेंजमेंट कैन बी इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और फर्स्ट highest first, lowest at the end. It can be on the basis of that 4 classifications, that is chronological, spatial, qualitative or quantitative. It can be in any manner, but raw data जैसे ही arrange हो गया एक specific manner में, specific order में, so it will become a statistical series. So basically we have 3 types of series. First is individual, second is discrete and third is continuous series. What is an individual series? Individual series में basically direct raw data का arrangement होता है. इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती. सिंपल जो डेटा है हम उसको अरेंज कर देते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. लाइक अगर हमारे पास 1 to 10 नंबर्स हैं और वो पहले हमने ऐसे लिखे थे 5, 8, 9, 1, 6, 3, 8, 10 इस तरह से. तो अब अगर हम उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अरेंज कर दे रहे हैं या हम डिसेंडिंग में 10, 9, 8, 7 ऐसे अरेंज कर रहे हैं, सो दिस इज़ जस्ट अ इंडिविजुअल सीरीज़. यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सिंपल रॉ डेटा का अरेंजमेंट होता है. Talking about discrete series, so discrete series में there is a variable which takes different values according to their frequencies. Like अगर जैसे आपने छोटे क्लासेस में करा था टैली मार्क वाला क्वेश्चन होता था कि आपके रॉ डेटा में 5 अगर 6 टाइम्स आया है तो जब आप सीरीज़ देखोगे तो वहाँ पे 5 होगा, उसके आगे टैली मार्क्स बनाते थे हम 6 टाइम्स के और 5 की फ्रीक्वेंसी 6 हो जाती थी. That means कि 5 is a variable which is coming 6 times in our raw data. ऐसे ही सिमिलरली अगर 2 है, 2 हमारे डेटा में 4 टाइम्स आया है तो 2 की फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी. 6 है, 3 टाइम्स आया है तो 6 की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी. सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज. टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूस सीरीज, सो यहाँ पर अगेन यहाँ पर वही वेरिएबल है और वो एक कंप्लीट रेंज पर काम करेगा. मतलब अब हमने एक जो वेरिएबल है उसकी रेंज डिफाइन कर दी, लाइक 0 to 10. सो 0 to 10 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हमारे रॉ डेटा में है वो सब उस क्लास इंटरवल के अंदर आ जाएंगी. नेक्स्ट इंटरवल 10 to 20 है तो 10 to 20 की रेंज की जितनी वैल्यूज़ होंगी वो सब उस क्लास इंटरवल के अंदर चली जाएंगी. तो इस तरह से बेसिकली हम 3 क्लासिफिकेशंस देखेंगे, 3 तरह की स्टैटिस्टिकल सीरीज़ पर बात करेंगे. इन्हीं पर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. दैट इज़ इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज़. See, as you can see here, there are 3 different series: individual series, discrete series and continuous series. Individual is just 10, 15, 20, 25, 30. In discrete series, the same value 10, 15, 20 is having now frequencies 2, 9, 4, 12 and 8. And in continuous, that specific classification has been changed into the class intervals. एंड अब एक कंप्लीट रेंज है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज इंक्लूडेड है. Now let us discuss about some of the basic terms that will be used in continuous series. Number 1 is class. So class is basically वो इंटरवल्स जो कंप्लीट सीरीज़ में चल रहे होंगे, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. सो ये क्लास इंटरवल्स होते हैं. देन क्लास लिमिट की बात करें, सो क्लास लिमिट इज़ द 2 लिमिट्स ऑफ दैट स्पेसिफिक क्लास इंटरवल. एक लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट. लाइक 10 to 20 क्लास इंटरवल है तो 10 इज़ द लोअर लिमिट, 20 इज़ द अपर लिमिट. नेक्स्ट इंटरवल 20 to 30 आएगा तो अब 20 विल बिकम द लोअर लिमिट एंड 30 विल बिकम द अपर लिमिट. नेक्स्ट इज़ रेंज. सो रेंज बेसिकली लोएस्ट एंड अपर लिमिट का डिफरेंस होता है. ये कंप्लीट सीरीज़ के लिए निकलता है. लाइक अगर कंप्लीट सीरीज़ की सबसे लोएस्ट लिमिट 10 है एंड हाईएस्ट लिमिट 50 है तो अब रेंज कितना आएगा 40, दैट इज़ 50 minus 10. टॉकिंग अबाउट मिड पॉइंट और मिड वैल्यू, सो मिड वैल्यू बेसिकली
सीरीज़ की एक एक क्लास इंटरवल की निकलती है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, जो वैल्यू रिमेनिंग बचता है वो उसका मिड वैल्यू हो जाता है। लाइक 10 to 20 क्लास इंटरवल है तो मिड वैल्यू क्या होगा, 10 + 20 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15, सो 15 विल बी द मिड वैल्यू। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी बेसिकली उस क्लास रेंज के अंदर, उस क्लास इस इंटरवल के अंदर जितने भी आइटम्स आते हैं उस आइटम्स के काउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो बेसिकली जितनी भी कंटिन्यूस सीरीज़ हम देखते हैं वो सारी एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है, क्योंकि इस क्लास इंटरवल में अपर लिमिट्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो आप सीरीज़ अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इस सीरीज़ में अगर एक वैल्यू है 10, सो दैट 10 विल बी इंक्लूडेड इन दी सेकेंड क्लास इंटरवल दैट इज़ 10 to 20। वो फर्स्ट वाले इंटरवल में नहीं जाएगा, क्योंकि जितनी भी अपर लिमिट्स हैं वो उस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होती है। बेसिकली हम देखो, अगर हमने अभी एक बात करी थी कि क्लास का रेंज कितना है, क्लास का इंटरवल कितना है, तो क्लास का इंटरवल कितने लिमिट का चल रहा है, 10 का चल रहा है। और अगर आप ऐसे हैंड पे वैल्यूज़ कैलकुलेट करो तो कितने हुई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 10 वैल्यूज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गई। सो 10 जो अपर में लिखा हुआ है वो जाएगा नेक्स्ट लिमिट के लिए। सिमिलरली अब आप ये सोच रहे होंगे कि 50 तक तो सीरीज़ ख़त्म हो गई, अगर 50 ही रॉ डेटा में होता तो क्या करते, तो एट दैट मोमेंट हम एक नया क्लास इंटरवल क्रिएट करते 50 to 60 का, और अगर 50 हमारे रॉ डेटा में होता तो वो अगले वाले इंटरवल में चला जाता। ठीक, तो बेसिकली हम जितने भी क्लास इंटरवल्स देखते हैं, कंटिन्यूस सीरीज़ जितनी देखते हैं, वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ के बेसिस पर बनती है। नेक्स्ट देखो इंक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ वो होती है जहाँ पर है तो वैसे ही क्लास इंटरवल्स, बट अब इस कंडीशन में दोनों लिमिट्स जो है वो हमारे उस स्पेसिफिक क्लास इंटरवल में इंक्लूड हो जाएंगी। यहाँ पर भी हम 10 के ही इंटरवल्स लेके चल रहे हैं। आप अगर देखो कि 0 to 9 में 10 वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं, देन 10 to 19 में भी 10 वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं, और यहाँ पर दोनों लिमिट्स जो है वो उस स्पेसिफिक काउंटिंग में इंक्लूड हो जाएंगी। Now let's talk about changing a inclusive series into exclusive series. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें इस चैप्टर में समझनी है। हालांकि अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें तो ज़्यादा फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, बट देयर आर सम टॉपिक्स, देयर आर सम कैलकुलेशंस जहाँ पर हम इंक्लूसिव सीरीज़ के बेस पर आंसर्स नहीं निकाल सकते, और बेटर होगा कि आप उसे एक्सक्लूसिव में चेंज कर लो। तो हम चेंज कैसे करेंगे, उसका एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस है, एक मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे चेंज करने के लिए, कि जो लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास है एंड अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास है, इसके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। लाइक यहाँ देखो सेकेंड लिमिट जो है दैट इज़ 20 to 29, तो इसकी लोअर लिमिट 20 एंड फर्स्ट क्लास 10 to 19 की अपर लिमिट 19, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया दैट इज़ 1। अब इस डिफरेंस 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 0.5। अब ये 0.5 को सारी लोअर लिमिट्स से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और सारी अपर लिमिट्स में हम ऐड करेंगे। तो देखो वहाँ टेबल में इंक्लूसिव सीरीज़ बना है, फ्रीक्वेंसी बना है, देन चेंज कर रहे हैं हम। सो चेंज में हमने सारी लोअर लिमिट्स में 0.5 माइनस किया है और सारी अपर लिमिट्स में 0.5 को ऐड किया है, एंड देन यू विल चेक कि यहाँ पर हमारी सीरीज़ जो है वो अब एक्सक्लूसिव बन गई है, दैट इज़ 9.5 to 19.5, देन 19.5 to 29.5, देन 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5 एंड 49.5 to 59.5। तो इस तरह से हम इजीली इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैनी अ टाइम्स इट हैपन्स कि एग्ज़ाम में कैलकुलेशन के टाइम पर हम सीरीज़ को चेंज करके दे देते हैं, या सीरीज़ ऐसी दे देते हैं जो कैलकुलेशंस तो काफ़ी इजी है बट उसका कन्वर्जन करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। सो एट दैट मोमेंट यू नीड टू नो कि हम सीरीज़ को कन्वर्ट कैसे करते हैं। Then there is one more kind of series, one more kind of classification that is called open-ended classification. यहाँ पर हमारी सीरीज़ के लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स के जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो गिवन नहीं होते,
मतलब हमें मिडिल की सीरीज़ के लिए तो इंटरवल्स दिया है, जैसे आप देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल में टेबल सीरीज़ बनी हुई है दैट इज़ मिडिल में 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 गिवन है, बट फर्स्ट में इट्स बिलो 20. बिलो 20 मीन्स वो कोई भी वैल्यू हो सकती है जो 20 के नीचे हो. इट कैन बी इवन इन नेगेटिव्स, अगर वो कोई ऐसा डेटा है जहाँ पर नेगेटिव फिगर्स हो सकते हैं तो. एंड अपर लिमिट की बात करें तो इट्स 50 एंड अबव. अगेन 50 से ऊपर कहाँ तक रेंजिंग हमारी वैल्यूज जा रही है ये हमें नहीं पता. तो दिस काइंड ऑफ सीरीज इज कॉल्ड ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन. Then there is one more interesting type of series that is called cumulative frequency series. यहाँ पर frequencies तो वैसे ही होती हैं बट हम उसे cumulative बना देते हैं. अब यहाँ पे cumulative का basic means होता है कि आप series के frequency को successively add करते जाओ, एक के नीचे एक add up करते जाओ. बट यहाँ पर cumulative भी दो तरह से बनता है, एक होता है less than cumulative and second is the more than cumulative frequency. So less than cumulative में we keep on adding the frequencies successively एक के नीचे एक, and in more than frequency we take the total of frequencies as the first value and then start subtracting the frequencies successively from it to maintain that more than frequency cumulative distribution. Next we'll see an example of this. Here you can see the two tables. First is less than cumulative series and second is more than cumulative series. So first हम less than cumulative को discuss करते हैं. यहाँ पर देखो first दो columns में there is marks and frequency. तो this is the basic series जो हमें दी होती है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे ranging है and उसकी frequencies दी हुई है. जब हम इसे less than में convert करते हैं so we take the upper limits of the series as less than. Means if I talk about first series, so first series में है क्या 0 से 10 तक की वैल्यूज़ है. It means हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो सारी वैल्यूज़ हैं जो 10 से नीचे है. सेकेंड सीरीज़ में देखो हम 10 to 20 की बात करें बट हम यहाँ पर वो सारी वैल्यूज़ को इंक्लूड करने वाले हैं जो 20 से नीचे हैं. तो हम यहाँ पे जितनी भी अपर लिमिट्स हैं उसको हम लेस दैन में कन्वर्ट करते हैं. दैट इज़ लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60 एंड सो ऑन. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वी कीप ऑन एडिंग देम. लाइक फर्स्ट 2 का 2 सेम रहेगा, देन 2 + 5 विल 7, 7 + 10 17, 17 + 12 29, 29 + 17 46 एंड 46 + 4 50. So इस तरह से हम लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे. टॉकिंग अबाउट मोर दैन क्यूमुलेटिव, सो सेम वही सीरीज है. अब मोर दैन जो होगा वो लोअर लिमिट के बेसिस पर बनेगा. लाइक फर्स्ट सीरीज की जब हम बात कर रहे हैं 0 to 10 है तो अब यहाँ पे 0 to 10 नहीं है, इट्स एक्चुअली रेंजिंग 0 to 50, 0 to 60 एक्चुअली, क्योंकि लास्ट वैल्यू आपकी 60 है तो 0 से ऊपर आपकी रेंज में जितना है वो सब कुछ मोर दैन 0 में आएगा. देन सेकेंड 0 to 10, 10 to 20 है तो यहाँ पर हम मोर दैन 10 की बात करेंगे. मीन्स 10 के नीचे वाली वैल्यूज एलिमिनेट हो जाएंगी और 10 से ऊपर 60 तक जितना वो सारा मोर दैन 10 में चला जाएगा. तो यहाँ की सीरीज़ भी ऐसे ही बनेगी, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50 इस तरह से. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे सो वी टेक द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज. आप सम अप करोगे फ्रीक्वेंसीज का तो ये 50 है. सो 50 जो है वो सबसे फर्स्ट वैल्यू होगी एंड देन वी कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यूज. लाइक 50 - 2 48, 48 - 5 43, 43 - 10 33, 33 - 12 21, 21 - 17 4. तो इस तरह से हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं. बेसिकली ये लेस देन एंड मोर देन का कन्वर्जन भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि आगे जा कर के हमें कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस में भी लेस देन मोर देन सीरीज़ की ज़रूरत होती है. बहुत सारे कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लेस देन एंड मोर देन सीरीज़ को यूज़ करते हैं. सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग विद दिस कन्वर्जन. आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक्स होंगी या रेफरेंस बुक्स होंगी उसमें काफ़ी सीरीज़ के एग्जाम्पल्स दिए होंगे वेयर यू कैन प्रैक्टिस कि सीरीज़ को कन्वर्ट कैसे करते हैं. तो आप एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव कन्वर्जन की प्रैक्टिस करोगे और लेस देन मोर देन सीरीज़ के कन्वर्जन की प्रैक्टिस करोगे. So students, here comes the end of this chapter. We have studied about how to organize the data, what is the basic objective of organizing the data, what are the different classifications on which we can divide data, that is chronological, spatial, qualitative and quantitative classification.
Then we have studied about three types of series: individual series, discrete series and continuous series. Then we have discussed about exclusive inclusive series, the conversion, how to convert a series in exclusive to exclusive series. And then we have studied some more different kind of classifications, that is open-ended classification and cumulative classification, and also have discussed about how to convert a basic class interval series into less than frequency series and more than frequency series. Now you have to practice this conversion because it's highly required. आगे जाकर जितने भी कैलकुलेशंस होंगे वहाँ पर कन्वर्जन सीरीज़ का करना आना चाहिए. मैनी अ टाइम्स क्वेश्चंस कन्वर्जन्स पर ज़्यादा होते हैं and it's good to practice. You have quite long time, so keep on practicing with the conversions of series, and if you have any doubts just comment down below and I'll answer all your queries. Thank you.